अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी आज मैं आई हूँ ग्रोसरी करने के लिए, जो कि मैं बहुत सारे दिनों के बाद आई हूँ। आई थिंक ईद के बाद जो है ना फर्स्ट टाइम आई हूँ। रमज़ान के लास्ट वीक में मैंने ग्रोसरी की थी, और बाकी उसके बाद जो जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत ख़त्म होती थी तो मैं करीबी मार्केट जो है ना घर के करीबी वहाँ से ले लेती थी। लेकिन अभी जो है ना ऑलमोस्ट सारा सामान ख़त्म हो रहा था, तो हस्बैंड के पास भी वैसे टाइम नहीं था। अगर उनके पास टाइम हो तो वैसे ही वो फिर आते हैं तो मुझे भी पूछ लेते हैं कि जाना है या नहीं। आज भी बड़ी मुश्किल से ना मैंने उनको बोल बोल के 2-3 दिन से कि ले जाएं मुझे अलकम्पो, सामान जो है वो काफ़ी सारा लाने वाला है। तो अभी मैं आ गई उनके साथ, और वो लेकर भी मुझे करीब वाले स्टोर में आए हैं। अलकम्पो का ये छोटा स्टोर है, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर वैसे ही यहाँ इस स्टोर में ना चीज़ें काफ़ी सस्ती होती हैं दूसरे अलकम्पो स्टोर के निस्बत, जो कि हमारे सिटी में है। वो थोड़ा फ्रांस के करीब है, तो वहाँ पर जो है ना वो मतलब ऐसे प्राइस लगाते हैं। ज़ाहिर सी बात है फ्रांस के लोग भी वहाँ से शॉपिंग करते हैं, तो थोड़े से उनके जो प्राइस है ना वो हाई होते हैं इसकी निस्बत। तो खैर यहाँ पर देखिए अभी भी अलकम्पो में लगा हुआ है €1 वाला ऑफर था, और ये तकरीबन 3 हफ्तों के लिए होता है। मैंने लास्ट अपना इस चैनल पे जो है ना कोई भी व्लॉग में नहीं बताया था €1 का ऑफर था, लेकिन मैंने लिंक लगा दिया था कि जिन्होंने देखना है वो दूसरे चैनल पर जाकर देख लें। इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, और मतलब जो कि 2-2.5 € से भी ऊपर होती हैं अक्सर। और कुछ जो है वो मतलब इतनी अच्छी नहीं होती कि वो €1 की भी हमें महंगी पड़ रही होती है। लेकिन देख के ज़ाहिर सी बात है चीज़ लेनी होती है। आपको पसंद हो जो चीज़ वही लें, और जो नहीं पसंद ज़ाहिर सी बात है वो सिर्फ €1 की कहकर नहीं लेनी चाहिए। और जब मैं उस चैनल पे भी लगाती हूँ ना तो बहुत लोग पूछते हैं कि कौन सी मतलब डायरेक्शन का बता दें। ये तकरीबन ये पूरे स्पेन में ये चेन है स्टोर की, और हर स्टोर पे लगता है, बस मे बी कुछ दिनों का फ़र्क हो, 2-4 दिनों का। वैसे जो है ना ये हर 3 मंथ के बाद ये सेल लगती है €1 वाली, और सारे ही अलकम्पो के स्टोर्स पे लगती है। एक और चीज़ कि जैसे ही मैं तो ज़ाहिर सी बात है मेरा ध्यान होता है, मैंने चैनल के लिए वीडियो बनानी होती है, तो जैसे ही लगती है ना मैंने उसी दिन वो वीडियो अपलोड कर दी थी जिस दिन लगी थी। 1-2 दिन पहले उन्होंने लगाई थी जो खाने पीने की चीज़ें हैं ना वो, और जिस दिन उन्होंने बाकी सारे सामान पे लगाई है ना उसी दिन मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने लगा दी थी। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे, मतलब वो स्पेनिश थे लोग, और वो एक का तो बेचारी का मुझे काफ़ी अफसोस भी हुआ। वो बता रही थी कि वो €30 देकर जो है ना टैक्सी उसने की है, और वो स्टोर पे आई है और यहाँ पर कोई सेल नहीं है, तो उसके जो है ना पैसे काफ़ी सारे ज़ाया हुए हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि आप गूगल में जाएँ और आपके करीबी जो स्टोर है ना जहाँ पे आप जाना चाहते हैं उसकी डायरेक्शन डालें, और वहाँ से पता कर लें कि वहाँ पर ऑफर ये लग रहा है या नहीं लग रहा। गूगल से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और इसके अलावा जो अलकम्पो का जो फ़ोन नंबर है आप उस पे भी फ़ोन कर सकते हैं अपने करीबी स्टोर का। आप गूगल से आपको नंबर भी मिल जाएगा। तो पहले जो है ना ये सारी कन्फर्मेशन कर लिया करें। आई थिंक पाकिस्तानी तो इस तरह नहीं करते होंगे, लेकिन स्पेनिश लोग जो है ना वो मुझे काफ़ी वैसे उसका अफसोस हुआ था बेचारी का। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो आस-पास गाँव में रहते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं ऐसी कोई बड़ी ऑफ़र लगे। ये काफ़ी बड़ी ऑफ़र होती है ये नॉर्मल लोगों के लिए, क्योंकि इसमें खाने-पीने की चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं जो €1 से काफ़ी महँगी पड़ती हैं, और वो लेकर जो है ना वो फिर रख लेते हैं। तो ख़ैर जी यहाँ पर मेरी ग्रोसरी हो रही है। बाकी वीडियो जो है ना मैंने यहाँ पर नहीं लगाई। मैंने बच्चों के कपड़ों की जो है ना एक वीडियो बनाई थी यहाँ पर, और उस पे थोड़ी बहुत जो है ना वो सेल लगी हुई थी। तो वो आपको उसी चैनल पर मिलेगी। चैनल का नाम है विंडो शॉपिंग, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जी ख़ैर अभी मैं आ गई हूँ वेजिटेबल सेक्शन में, और यहाँ से बस 1-2 चीज़ें लेनी थी। खीरे लेने थे, और इसके अलावा मैंने शिमला मिर्च लेनी थी क्योंकि पिज़्ज़ा बनाना है सैटरडे को बच्चों के लिए। तो उसी के लिए जो है ना मुझे वेजिटेबल्स चाहिए थी, जो मैंने सोचा अभी ले लूँ, क्योंकि बाद में जो होता है ना छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना मुझे भूल जाती हैं, और फिर मुझे स्पेशली 1-2 चीज़ों के लिए फिर मार्केट जाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आई थी, यहाँ पर देखें शिमला मिर्चें जो हैं वो काफ़ी प्यारी हैं, और ये 3-4 मैंने ले ली थी। एक आध तो पिज़्ज़ा में डलती है, बाकी जो मैंने सोचा चलो किसी दिन आलू और शिमला मिर्च बनाऊंगी। काफ़ी टाइम हो गया मैंने आलू और शिमला मिर्च नहीं बनाई है, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। और उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ से कुछ कैरेट्स भी ले ली थी। कैरेट्स भी जो है ना काफ़ी अच्छी फ्रेश नज़र आ रही थी, तो वो भी सैलेड वगैरह के लिए यहाँ से मैंने बाय कर ली हैं। और जी ये हमारी ग्रोसरी हो गई है डन, और अंडे भी मैंने यहाँ से ले लिए थे। हालांकि मैंने कभी अलकम्पो से जो है ना अंडे नहीं ख़रीदे हैं, मुझे पसंद नहीं है उनके, लेकिन फिर भी। और जी ग्रोसरी करके आते ही घर जो है ना मैं खाना बनाने में लगी थी। ग्रोसरी अभी वैसे ही बैग्स में पड़ी है, मैंने बिल्कुल भी नहीं निकाली है क्योंकि टाइम कम था, और अभी बच्चों का भी टाइम हो रहा था स्कूल से आने का। तो हस्बैंड को मैंने बोला जब तक आप बच्चों को लेकर आएंगे तब तक मैं खाना रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से नाश्ते किया हुआ था हस्बैंड ने भी, और बच्चों को भी। अभी जो है ना दिन काफ़ी बड़ा हो गया यहाँ पर, तो वैसे तो वो 1-1:30 बजे लंच करते हैं वहाँ पर, लेकिन फिर भी अभी 4:30-5 बज जाते हैं उनको घर आते ही। तो उनको भूख लग रही होती है उस वक्त काफ़ी ज़्यादा।
तो मैं कोशिश करती हूँ उनके आने तक जो है ना वो खाना वगैरह रेडी हो जाए। तो जी खाने में मैं आज बना रही हूँ मटन कढ़ाई, और उसके लिए सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है और ऑयल में डाला है एक मीडियम साइज़ का प्याज जो कि मैंने चॉप्ड कर लिया था, और इसको हल्का सा बस ब्राउन करूँगी। और उसके अंदर जो है ना मैंने डाला है लहसुन 1 चम्मच के बराबर जो है ना, हाँ मतलब 1 टेबलस्पून के बराबर जो है ना मैंने क्यूब्स बनाकर फ्रीज़ की हुई हैं, तो वही ऐड किया था। और जैसे ही वो मेल्ट हो गया था बिल्कुल गोल्डन जो है ना इनका कलर आया प्याज और लहसुन का, तो उसके बाद मैंने इसके अंदर मटन ऐड कर दिया है जो कि डीफ्रोज़ हो चुका था, मैं सुबह निकाल कर गई थी। और अभी जो है ना उसको अच्छे से वॉश करके तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और इसको इसी तरह से भूनेंगे। इसमें फ्लेम जो है ना यहाँ पर हाई होनी चाहिए। जब भी आप कोई मीट कुक कर रहे होते हैं इस तरह का, तो वो अगर आपकी फ्लेम हाई होगी तो बहुत अच्छे से भुनेगा और उसमें से स्मेल जो है ना वो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाई फ्लेम पे करके आप इधर उधर हो जाएं और खाना जो है आपका जल जाए और फिर आप मुझे इल्ज़ाम दें बाद में। तो जी गोश्त का थोड़ा सा कलर जैसे ही चेंज हुआ था तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं साबुत मसाले, जिसमें मैंने लौंगे डाली हैं 4-5, और उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर 2 बड़ी इलायची डाली थी और 1 टुकड़ा जो है दालचीनी का डाला था। अभी ये मसाले डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसको भूनूंगी, क्योंकि मटन की आपको पता है स्मेल काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए बहुत सारे टोटके जो है ना वो आजमाए जाते हैं। तो जी जब तक हमारा गोश्त भून रहा है तब तक मैं ये सामान जो ख़ास तौर पे फ्रिज वाला है ना ये निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसको काफ़ी टाइम हो गया बाहर ही रखा हुआ है। ये चीज़ लेकर आई हूँ मैं सैटरडे को ना पिज़्ज़ा बनाऊँगी बच्चों के लिए। काफ़ी दिन हो गए हैं, रमज़ान जब से गया है ना पिज़्ज़ा ही नहीं बनाया उनके लिए। बाद में सेट करके रखती हूँ, अभी बस ऐसे ही ठूस रही हूँ मैं। तो ये थोड़ी बहुत सेटिंग कर दी क्योंकि बिल्कुल भी चीज़ें नहीं आ रही थी, तो मैंने जो है ना चीज़ उठाकर यहाँ पे इस बॉक्स में डाल दी है। और अभी क्या, अभी ये है डिश वॉशर सोप, ये सारे जो है ना ये 1-1 यूरो के लगे हुए थे और काफ़ी मतलब रीज़नेबल थे ये 1 यूरो में। ये तो ये 3-4 लिए हैं, पास्तास लिए हैं, और ये लराइव के लिए एक मैंने किताब ली है। इन्हें अभी वो आकर जो है ना देख कर खुश हो जाएगी। बारबी वाली हैं, वैसे भी बारबी तो सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, लड़कियों को। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना बिस्किट्स वगैरह, ये वाले जो बिस्किट है ना ये वाले, ये वैसे अगर आप नॉर्मल जाएँ ना लेने के लिए, क्योंकि ये मैंने आपको बताया हुआ लराइव के जो है ना फेवरेट हैं, तो उसके लिए हम लेकर आते हैं। तो ये जनाब मिलते हैं वहाँ से 2 से 2.5 यूरो में मिलते हैं। मतलब अभी जो है ना 1 यूरो में लगे हुए हैं, तो 2-3 जो है ना वो पहले हस्बैंड लेकर आए थे और आज जो है ना ये 3 लेकर आ गए हैं। और बाकी ये भी बिस्किट्स हैं। इसके अलावा ये मेरे चिया सीड्स, पहले वाले मेरे पास काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, सर्दियों में मैंने छोड़े हुए थे तो वो जो है ना एक्सपायर हो गए। तो इसके बाद ये जैतून, और ये भी बिस्किट, वो भी बिस्किट, और ये जो है ना एक चीज़ मैं लेकर आई हूँ प्लांट्स के लिए। वो ना उन पर काफ़ी सारे मतलब कीड़े से आ गए हैं और सारे जो है ना पता नहीं पत्ते वाइट से हो गए हैं, ख़राब हो रहे हैं। तो ये वहाँ पे मुझे 1 यूरो वाले सामान में जो है ना ये नज़र आया है, तो मैं लेकर आई हूँ। चेक करते हैं कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं इसके साथ। इसके अलावा ये न्यूटेला लराइव के लिए ये ब्रश में लेकर आई हूँ। ये अक्सर कप वगैरह होते हैं ना साथ मतलब ऐसी जगहों पे थोड़ा थोड़ा ऐसे ब्लैक होने लगते हैं जहाँ पे जो है ना हाँ साफ़ नहीं होता वो अच्छी तरह, तो उसके लिए। और ये मसाले वगैरह कभी हमने डालने होते हैं ना किसी खाने में, जैसे कि निहारी वगैरह में साबुत मसाले डालने हो तो इसके अंदर डाल के तो डाल सकते हैं। ये हैं, ये शॉर्पनर है, ये काली मिर्च पाउडर है, और ये यीस्ट है, शुक्र है मैंने देख लिया है, इसको भी जो है ना फ्रिज में रखती हूँ। बाकी जो हैं वेजिटेबल्स हैं, खीरे हैं, ये शिमला मिर्च है। तो जी ये गोश्त देखिए हमारा अच्छी तरह से जो है ना भून चुका है। अभी इसके अंदर मैं मसाले ऐड करूँगी, जिनमें लाल मिर्च, हल्दी, नमक और इसी तरह के जो है ना बेसिक मसाले ही होंगे, तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई और मसाले मैं इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी। लाल मिर्च थोड़ी सी 1 टीस्पून के बराबर, इसके अंदर थोड़ी जो है ना काली मिर्च भी ऐड करूँगी, हरी मिर्चें भी हैं, तो ये 1/2 टीस्पून के अंदर गई हल्दी, सॉल्ट टू टेस्ट मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 टीस्पून। अच्छा जी अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जी मसालों को 2 मिनट भूनने के बाद अभी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये टोमेटो जो है ना मैंने बॉयल कर लिए थे, मतलब जस्ट
2 मिनट के लिए। इसका छिलका उतार लिया, ये सॉफ्ट भी हो गया। उसके साथ ये अदरक है और ये हरी मिर्चें हैं 2, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और इसको जो है ना अभी टमाटर के साथ भूनेंगे। मटन आप बनाएं ना तो उसकी स्मेल होती है, लाजमी होती है, स्मेल जाती है अगर आप अच्छी तरह से इसको भूनें तो। बाद में इसमें योगर्ट भी ऐड करेंगे, थोड़ा सा लेमन भी डालेंगे, उससे जो है ना बिल्कुल टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा हो जाएगा। इसके साथ ही मैं योगर्ट भी डाल दूँगी और ये डालकर योगर्ट को ना अच्छे से एक दफ़ा बीट कर लेंगे। और ये पूरा ये जो कप है ना 125 ग्राम है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दिया। और अभी इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसको लो फ्लेम करके, लो टू मीडियम पे ना इसको रख देंगे अभी कवर करके, ताकि ये गोश्त जो है ना अच्छे से गल जाए। थोड़ा सा जब गल जाएगा फिर इसको अच्छे से भूनेंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अभी इसको कवर करते हैं। अच्छा सा जो है ना वो भून चुका है, स्मेल भी इसकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और अभी मैं इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ था। गोश्त ऑलमोस्ट गल चुका है, बस थोड़ा सा 10% जो है ना इसमें है अभी, मतलब गलना चाहिए इसको। तो ये मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया। 5 मिनट के लिए जस्ट इसको मैं पकाऊंगी। बाकी जो है फिर बाद में फिर धनिया वगैरह इसके अंदर ऐड कर लेंगे और फिर सर्व करेंगे। और जी यहाँ पर हमारा सैलेड भी हो गया रेडी। और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालूंगी मैं। थोड़ा काला नमक डालेंगे। काली मिर्च ऐड करेंगे थोड़ी सी। और लास्ट में डालेंगे इस पे लेमन। ये लेमन जूस गया बहुत ही मज़ेदार सा जो है ना सैलेड रेडी हो गया। अभी हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। और जी यहाँ पर हो चुकी है शाम और अभी हम लोग जा रहे हैं एक दोस्त से मिलने के लिए जो कि पाकिस्तान गई हुई थी और अभी वो काफ़ी टाइम के बाद पाकिस्तान से वापस आई हैं। तो उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। तो यहाँ मैं बेकरी पर आई थी, मैंने सोचा यहाँ से जो है ना कुछ डोनट्स वगैरह या कुछ चीज़ें ले लेती हूँ, लेकिन इस बेकरी पे मैं बहुत कम आती हूँ। तो ये करीब वाली थी तो मैंने सोचा यहाँ से पता कर लेती हूँ। तो जब मैंने उससे इंग्रेडिएंट्स वगैरह पूछे इनके, तो वो कह रही थी उसके पास जो है ना कार्ड नहीं है इंग्रेडिएंट्स वाला। आजा मिठे आ जाओ। तो जी अभी हम जा रहे हैं दूसरी बेकरी पे जो कि ओगी बेरी है, वो चेन है। तो उनके पास जो है ना इंग्रेडिएंट्स की सारी जो है डिटेल भी होती है, तो उनसे पता करते हैं। तो वहाँ से देख कर लेते हैं। वैसे तो शाम हो चुकी है इस वक्त जो है ना, मतलब स्नैक्स वगैरह काफ़ी कम रह जाते हैं, लेकिन फिर भी इनके पास तो कुछ बचा ही नहीं है। क्या तो जी अभी हम इस बेकरी पर आ गए हैं, ओगी बेरी इसका नाम है। और यहाँ से इंग्रेडिएंट्स मैं इनके हमेशा देख कर लेती हूँ। इनके पास कार्ड अवेलेबल होते हैं। मैं केक वगैरह भी बनवाऊँ बच्चों के बर्थडे के लिए तो यहीं से बनवाती हूँ। पूरा सारा जो है ना चेक करके मैं ऑर्डर देती हूँ पहले, और सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो उनका कंफर्म करने के बाद ही मैं चीज़ें ख़रीदती हूँ। और यहाँ पर जो है ना ये देखिए, ये उन्होंने पैक करके रखे हुए थे और इनके ऊपर जो है ना इंग्रेडिएंट्स लगे हुए थे जो कि हलाल थे, कुछ पीस के अंदर गलत नहीं था। ये मैंने फिर एक लिया था। और बाकी फिर जो है कुछ मैंने क्रोएसन चॉकलेट वाले और बाकी सिंपल जो है ना मैंने बाय किए थे। और वो भी जो है ना रोज़ यानी कि यहाँ पर फ्रेश बनते हैं, तो उनके अंदर भी ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं होता जो कि हराम हो। अभी कल ही ना मेरी एक ग्रोसरी वाली वीडियो रमज़ान की जो थी, उस पर एक सिस्टर के आए हुए थे कमेंट्स के, ये कुछ भी चीज़ें इसमें हलाल नहीं है, ब्रेड जो होते हैं वो भी और बर्गर ब्रेड भी। तो मैंने उनको तो आंसर कर दिया है, लेकिन जो लोग रेगुलर मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता ही है मैं इस तरह की कोई चीज़ बाय नहीं करती हूँ जिसमें कुछ हराम इंग्रेडिएंट हो। तो मैं हमेशा चेक करके ही लेती हूँ। जब तक मुझे नहीं पता था तब तक तो और बात ही, लेकिन जब से मुझे पता है कि ये यहाँ पर ऐसा सिस्टम है तो मैं कोई भी इस तरह की चीज़ जो है ना वो बाय नहीं करती हूँ। और जी इसके साथ ही वीडियो का भी हो चुका है एंड। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।